अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह आपको सदैव ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और खिलते रहें। खुशामदीद है जी आपको मेरी मसाला रेसिपी में। तो आज हम बहुत मज़ेदार सी, बहुत आसान सी आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार करेंगे। खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो चलें आज की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो जी आलू लिए थे, इनको हमने कट कर लिया है। आधा किलो ही में हमने बैंगन लिए हैं, इनको भी कट कर लिया है। आपकी खुद की चॉइस है, आप जैसे कट करना चाहते हैं आप वैसे कट कर सकते हैं। 3 हमारे पास टमाटर हैं, 2 हमारे पास जी प्याज हैं, कुछ मैंने सब्ज़ मिर्ची ली है, मुट्ठी भर के जी मैंने लहसुन लिया है और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। 4 टेबल स्पून जी मैंने दही लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है। हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है। 1 टेबल स्पून जी मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल लें अपने ज़ायके के अकॉर्डिंग। तो चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी कुछ मैंने ऑयल लिया है। सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे, ये बहुत मज़ेदार सब्ज़ी तैयार होती है। तो जी अब मैं साथ में आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बनती है जी। आपने आलू बैंगन की सब्ज़ियाँ तो बहुत देखी होंगी चैनल पे, तो लेकिन इस तरह की सब्ज़ी आप बनाएंगे तो यकीन जाने बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी तैयार होती है। तो तब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, तो तब तक जी मैं ये सब मसालों को पीस लेती हूँ अच्छी तरीके से। हम इसका ना स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। सब मसालों का प्याज, टमाटर, लहसुन, सब्ज़ मिर्ची और अदरक को अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। तो जी आलू फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा कलर आ चुका है इनको गोल्डन सा, ये आप देख लें। इस तरह से ऊपर से ये क्रिस्पी से हो चुके हैं। ज़्यादा नहीं इनको फ्राई करेंगे तो बाहर निकाल लेते हैं। तो जी आलूओं को मैंने फ्राई कर चुकी हूँ, तो अब मैं साथ में डाल देती हूँ बैंगनों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। बैंगन मैंने कट कर लिए हैं, तो इनको भी डाल देते हैं। आधा किलो मैंने बैंगन लिए थे और आधा किलो ही मैंने आलू लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बैंगन हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा कलर आएगा तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे और जो ऑयल है वो हम कम कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप मेरी कौन कौन से शहर से आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो इसको फ्राई होने देते हैं। तो जी बैंगन भी मेरे फ्राई हो चुके हैं, ये थोड़े से ना खले खले से हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये फ्राई हो चुके हैं। तो इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। 10-12 मिनट मैंने आलूओं को फ्राई किया था और 5 से 7 मिनट मैंने जी बैंगन फ्राई किए हैं, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। बैंगन जो थे उनको मैंने फ्राई करके तो बाहर निकाल लिया है, ये आप देखें। तो मैं साथ में जो मैंने मसाला पीसा था वो मैं ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मसाले की अच्छे तरीके से आपने भुनाई करनी है। तो जी मसाले को 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से मैंने इसको भून रही हूँ। तो अब मैं साथ में डाल देती हूँ दही। दही आपने ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 4 या 5 टेबल स्पून ही डालेंगे, वरना जो सालन है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। तो जी मसाले को अच्छे तरीके से मैंने भून लिया, तो मैं साथ में डाल दूँगी ये मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मसाले भूनने की ये निशानी है, जब मसाला फ्लफ़ी सा ये इस तरह सा हो जाए तो इसका मतलब है मसाले को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है और ऑयल भी देखें सेपरेट हो गया है। तो जी मसाले को मैंने अच्छी तरीके से 10-12 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया, तो मैं साथ में डाल दूँगी आलू और बैंगन, जिनको मैंने दोनों को चीज़ों को फ्राई कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सब्ज़ी को मिक्स कर लेते हैं। तो जी अब मैं डाल देती हूँ हल्का सा इसके अंदर पानी, हाफ ग्लास, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो जी ऊपर से मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। तो इतनी सी आपने आंच रखनी है नीचे। तो जी चले आए चेक कर लेते हैं सब्ज़ी को। तो जी माशाल्लाह से सब्ज़ी हमारी देखें तैयार हो चुकी है और कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी इसकी तैयार हुई है, बिल्कुल स्मूथ सी।
तो मैं साथ में डाल देती हैं हरा धनिया। माशाल्लाह से देखें आप सब्ज़ी कितनी मज़ेदार सी तैयार हुई है और 20-25 मिनट में जी हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। बिल्कुल भी कोई लंबा टाइम नहीं लगा है। तो जी इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो जी माशाल्लाह से सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत यम्मी बनती है। और चावल भी साथ मैंने जी ज़ीरा चावल तैयार किए हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बैंगन के ऊपर से छिलके उतार के खाते हैं और कुछ नहीं उतारते। ये आपकी खुद की चॉइस है, अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लें, नहीं उतारने तो आप नहीं उतारें, आपकी खुद की चॉइस है। तो जी उम्मीद है मेरे प्यारी सी बहनों को और मेरे प्यारे से भाइयों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो जी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप मेरे कौन-कौन से शहर से आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जी अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हँसते रहें, खेलते रहें, जहाँ भी रहें हेल्दी रहें और खुश रहें। तो जी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।